जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आप दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ना तू फल को नियंत्रित कर सकता है, ना समय को समय अपने अनुसार ही सब कुछ घटित करता है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह कुछ करता है और चाहता है कि उसका परिणाम उसके क्षण सामने आ जाए। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मन तुरंत सोचने लगता है, अब मुझे इसकी तारीफ मिलनी चाहिए, लोग हमारे आदर करें, कोई मेरी मदद को आगे आए या मुझे जल्द ही सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी कभी तो अच्छे कर्मों से भी विश्वास उठने लगता है। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। तुम जो कुछ भी करते हो एक बीज की तरह है। जब तुम एक बीज बोते हो तो वह तुरंत फल नहीं देता, वह मिट्टी के नीचे चला जाता है, तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाता है, कई दिनों तक कोई हरकत नहीं दिखाई होती। तुम उसे पानी देते हो, उस पर से सूना ही दिखा देते हो, फिर भी किसान रोज पानी देता है, जमीन को दिखता है, मौसम का इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज भीतर काम कर रहा है। उसी तरह जब तुम कोई नेक काम करते हो तो जैसे किसी की मदद करते हो, सच्चाई से जीते हो, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो या पूरी निष्ठा से मेहनत करते हो तो उसका भी असर अंदर ही अंदर हो रहा होता है। तुम उसे देख नहीं पाते लेकिन ब्रह्मांड उस बीज को संभाल रहा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम का पेड़ फल देने में कई साल लेता है जबकि धनिया कुछ भी दिनों में उग जाता है। तुम कौन सा बीज बो रहे हो यह भी देखना होगा। अगर तुमने किसी के जीवन में उम्मीद का बीज बोया है, अगर तुमने अपने जीवन में वर्षों तक ईमानदारी से परिश्रम किया है तो वह बीज भी समय लेकर ही फल देगा, और जब देगा तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी लाभ देगा। यह बात भी समझना जरूरी है कि कई बार कर्म का फल उस रूप में नहीं आता जैसे हमने सोचा था। हम किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वही इंसान हमें लौट आएगा, लेकिन हो सकता है वह कुछ न करे पर किसी अनजान राह पर, किसी नए मोड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी उतनी ही सच्चाई से मदद करता है। तब समझ आना चाहिए कि यह उसी बीज का फल है जो हमने समय पहले बोया था। कई बार हमारे अच्छे कर्मों का फल उस वक्त आता है जब हम बिल्कुल टूटने के कगार पर होते हैं, और ठीक उसी पल कोई चमत्कार घटता है, कोई राह बनती है, कोई हाथ बढ़ता है और हम बस सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ। वह कुछ और नहीं बल्कि वह पुराने कर्मों थे जो अब फल देने आए। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें धैर्य नहीं है, हमें आज ही फल चाहिए, अभी चाहिए। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करना बहुत तुम्हारा धर्म है, फल देना समय और ईश्वर का कार्य है। तुम बस कर्म करते रहो बिना थके, बिना रुके, और जब सही समय आएगा जीवन खुद तुम्हारे सामने आएंगे।
उसका प्रतिफल रख देगा। इसीलिए अगर आज तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर तुम सच्चाई से जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेम बांट रहे हो और बदले में अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करो, क्योंकि बीज अभी मिट्टी में है और मिट्टी के नीचे जो प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारी नज़रों से छिपी है पर ईश्वर की नज़रों से नहीं। और जब एक दिन वह बीज अंकुर बनकर बाहर आएगा तो वह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और श्री कृष्ण के वचनों को जीवन का आधार बना लो, फिर जीवन हर दिन एक नई रथ, एक नई फसल बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का यह नियम अपरिवर्तनीय है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करने वाला सोचता है कि वह दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, पर वह यह भूल जाता है कि हर कर्म एक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में अस्थायी रूप से स्थापित हो जाता है और फिर वह ऊर्जा लौटकर उसी के जीवन में उसी रूप में प्रकट होती है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी को प्रेम से देख लेते हैं, बिना बोले भी उसकी चिंता कर लेते हैं, उसके दुख में शामिल हो जाते हैं या फिर छोटी सी मदद करते हैं, तो वह व्यक्ति भले उस समय कुछ न कहे, लेकिन उस भावना की ऊर्जा उसके मन में उतर जाती है और यह ऊर्जा समय के साथ उसी भावना को वापस आपकी ओर मोड़ देती है। कभी उसी व्यक्ति से, कभी किसी अनजान से और कभी ऐसे मोड़ पर जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी दिन आप सड़क पर किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करवाने में मदद करते हैं, उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद भी नहीं कहा, चला गया, आप भूल भी गए, पर आपने जो ऊर्जा वहाँ छोड़ी वहाँ ब्रह्मांड में सुरक्षित हो गई। हो सकता है सालों बाद किसी अजनबी शहरों में जब आप अकेले होंगे, परेशान होंगे, तो कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा और उसी तरह आपकी मदद करेगा। बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा के आप चौंकेंगे, सोचेंगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया, पर वास्तव में वह उसी कर्म की ऊर्जा थी जो लौट कर आई थी। इसी तरह आप किसी को नीचा दिखाना है, उसका अपमान करते, उस पर कटु शब्द फेंकते हैं, तो वह व्यक्ति भले आपको तुरंत जवाब न दे, लेकिन आपने जो नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ी वह कहीं न कहीं गूंजती रहती है और एक दिन वही अपमान, वही चोट किसी और चेहरे से होकर आपके पास लौटती है। तब हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वह केवल वही है जो हमने भेजा था। सिर्फ चेहरे बदल गए पर भावनाएं वही थी। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें अपने कर्मों को एक बीज की तरह देखना होगा। जब आप प्रेम का, दया का, सेवा का बीज बोते हैं तो वह बीज ऊर्जा बनकर दुनिया में फैलता है और फिर एक दिन किसी कोने से कोई आपके लिए वह प्रेम, दया या सेवा लेकर लौटे आता है। और जब यह आता है तो वह न सिर्फ आपके जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि आपको यह भी समझाता है कि दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, एक ऊर्जा है, एक चक्र है जो घूमकर वहीं आता है जहाँ से वह चला था। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मान हो, प्रेम हो, सहयोग हो, तो पहले उसे अपने कर्मों से फैलाइए। किसी से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे, क्योंकि अंततः जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ होता है। चाहे कोई और या वही व्यक्ति, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल उस ऊर्जा से जिसे आपने भेजा था। कर्म की यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे निष्ठावान शक्ति है। यह कभी हारती नहीं, कभी थमती नहीं, यह बस घूमती रहती है और जब समय आता है तो लौट कर आती है, बिल्कुल उसी रंग, उसी रूप, उसी भाव के साथ जैसा आपने उसे भेजा था। इसीलिए आज अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई मदद करता है, कोई आपकी सराहना करता है, तो कोई बिना कहे आपका ख्याल रखता है,
तो जान लीजिए आपने भी कभी किसी को साथ वैसा ही किया होगा। और अगर कुछ कठिन हो रहा है तो एक बार अपने कर्मों को टटोलिए, क्योंकि हर कर्म एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा लौटती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंजता हुआ शब्द घाटियों से वापस आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपने कर्मों को समर्पित भाव से कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तुझे मिलेगा वो समय के अनुसार ही मिलेगा। जब वक्त सही होगा तब वह फल तुझे जरूर मिलेगा। यह वाक्य श्री कृष्ण का उपदेश हमारे जीवन को समझने में मदद करता है। बहुत बार हम यह महसूस करते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है या हमारी मेहनत अब तक करी रही है, फिर भी हमें उसे काम का फल तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते हैं क्या मेरी मेहनत बेकार है, क्या मेरी कोशिश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा अच्छा काम मुझे अभी तक कोई फल नहीं दे पाया। परंतु यह पूरी तरह से यह भ्रम है, क्योंकि भगवान का नियम है कि हर कर्म का फल एक निर्धारित समय पर मिलता है और उस समय का सही होना बेहद जरूरी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं तो तुरंत फल मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि फल हमेशा तुरंत नहीं आता, क्योंकि हर फल के आने का अपना एक सही समय होता है। जैसे एक बीज को उगने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी समय लेकर आते हैं। अगर बीज तुरंत पौधा बन जाए तो वह ठीक से बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए जिस तरह से एक किसान अपना बीज बोता है और फिर कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक धैर्य से उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। सभी अच्छे कर्मों का फल सही समय पर ही आता है और यह हमारे जीवन के विकास और परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। भगवान जानते हैं कि कौन सा फल हमें कब चाहिए, ताकि वह हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें तत्काल फल मिलता तो शायद हम उस फल को सही तरह से ना समझ पाते, ना उसकी कद्र कर पाते। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी अच्छे व्यक्ति की मदद करते हैं और चाहते हैं कि वह आपके तुरंत धन्यवाद दे, लेकिन वह व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कहता और आप निराश हो जाते हैं। हालांकि वह व्यक्ति कभी न कभी आपकी मदद को याद करेगा और हो सकता है वह एक दिन आपके जीवन में किसी बहुत अच्छे तरीके से मदद करे। यही भगवान का नियम है। वह जानते हैं कि हमें वह फल कब मिलेगा जब हम उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस करेंगे। इसीलिए फल का समय भगवान के हाथ में होता है और हमें सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय का सही होना जीवन में बहुत मायने रखता है। जैसे किसी पुराने पेड़ का फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से पक न जाए, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव और सफलता का समय जब सही होगा तभी वह हमें पूरी तरह से समृद्धि और संतुष्ट करेगा। भगवान का उद्देश्य केवल हमारी भलाई होता है और वह हमें तब फल देता है जब वह जानते हैं कि हम उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कई बार हमें जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि भगवान हमारे लिए एक योजना बनाते हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा सुंदर और बेहतर होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उन चीज़ों को खो सकते हैं जो हमारे लिए सही समय पर सबसे उपयुक्त होती है। इसीलिए भगवान का समय सर्वोत्तम होता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए जब आपको लगता है कि आपने अच्छा किया और उसका फल तुरंत नहीं मिला तो समझिए कि भगवान आपको उस फल का सही समय पर आशीर्वाद देंगे। वह आपके जीवन को धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप अपने कर्मों का सही परिणाम देख सकेंगे। यही भगवान का नियम है। फल देर से आता है लेकिन वही पूरी तरह से आपके लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए अपनों कर्मों में विश्वास रखें, समय पर विश्वास रखें और भगवान के फैसलों पर पूरा भरोसा करें। जो फल देर से आता है वह ज़्यादा मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम
कर्म करता हो उसका परिणाम निश्चित रूप से तुम्हें मिलता है, परंतु जब तुम बुरा करता हो और तुरंत फल नहीं मिलता तो यह भगवान की कृपा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए चेतावनी होती है, ताकि तुम अपने कर्मों में सुधार कर सको। यह समय तुम्हारे सुधारों के लिए है, ना कि यह मानने के लिए कि फल नहीं मिलेगी। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं या फिर अपने इरादों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हमें कोई तत्कालिक परिणाम नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे हम बच गए, हमें लगता है कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि गलत काम सही था या फिर इसका कोई फल नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें समझना चाहिए कि जब हम गलत काम करते हैं और हम तुरंत कोई सजा नहीं मिलती तो वह दरअसल भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि यह समय हमें सुधरने का अवसर है। आप सोचिए, अगर हमें हर गलत कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो क्या हम कभी सुधार सकते थे? क्या हम कभी अपने गलतियों से सीख सकते थे? यही कारण है कि भगवान हमें समय देता है, वह हमें अवसर देता है ताकि हम अपने कर्मों पर पूर्ण विचार करें, अपने रास्तों को सुधारने का समय मिले और हम सही दिशा में बढ़ सके। भगवान की कृपा से अधिक यह एक चेतावनी होती है, एक संदेश होता है कि तुम अभी समय पर सोच सकते हो, सुधार सकते हो और फिर अपने कर्मों का सही मार्ग पकड़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा गलती करता है और माँ या पिता उसे तुरंत सजा नहीं देते, बल्कि उसे समझाते हैं, उसे सुधारने का समय देते हैं। यह समझाने का समय होता है ताकि बच्चा अपनी गलती से सीखे और आगे वैसा न करे। ठीक वैसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं। जब हमें बुरा करने के बाद तत्काल कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता तो यह भगवान का तरीका है, हमें सुधारने का। यह एक संकेत है कि हमें अभी और समय मिला है। वह हमें बताते हैं तुम्हें अब भी सुधारने का अवसर है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम सही रास्ते पर लौट सकते हो। यह समय भगवान की ओर से एक चेतावनी है। यह समय हमें खुद को समझने का और अपने कर्मों पर विचार करने का मौका देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि हम इस समय को समझते हुए अपनी गलतियों पर विचार करें और सुधार करें तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और हमारी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने जो गलत किया उसका कोई परिणाम नहीं हुआ तो इसका मतलब यह सब ठीक था, लेकिन यह एक भ्रम है। भगवान कभी भी किसी के बुरे कर्मों को नज़रअंदाज नहीं करते। अगर हमें बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता तो यह इसका मतलब नहीं है कि हम बच गए। यह संकेत है कि हमें सुधारने का एक और अवसर दिया गया है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी गाड़ी के इंजन में गड़बड़ी हो और वह तुरंत ना रुके तो इसका मतलब यह नहीं है कि गाड़ी सही चल रही है। यह संकेत होता है कि कोई न कोई समस्या जरूर है और हमें उसे ठीक करना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हमारे गलत कर्मों का तुरंत फल नहीं मिलता तो यह हमें यह समझाने का समय है कि हमें अपने जीवन में सुधार करें और वह गड़बड़ी जो हमारे भीतर है उसे ठीक करें। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि भगवान का उपदेश हमें दंडित करना नहीं है बल्कि हमारा मार्गदर्शन करना है, हमें सही रास्ते पर लाना है। जब हमें बुरा करने में के बाद फल नहीं मिलता तो हमें यह अवसर समझकर सुधारना चाहिए, क्योंकि वह समय हमसे सही कार्य की उम्मीद करता है, ना कि हमें गलत कार्यों को उचित ठहराने को। इसलिए जब आप महसूस करें कि आपने कुछ गलत किया है और आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो समझिए कि यह भगवान की चेतावनी है। यह संकेत है कि आप अभी भी समय में हैं, आप अभी भी अपने कर्मों को बदल सकते हैं और आप अभी भी जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह भगवान की कृपा बल्कि उसका आशीर्वाद है कि वह आपको सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं। कभी भी किसी भी कार्य को छोटे या मामूली ना समझे, क्योंकि
प्रत्येक कार्य का एक अदृश्य प्रभाव होता है। हम जो भी करते हैं वह न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। चाहे वह छोटे प्रयास हो या बड़े, सभी का परिणाम समय के साथ हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम अपने मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं तो वह लक्ष्य केवल हमारी बाहरी दुनिया को ही नहीं बदलता बल्कि हमारी अंदर भी गहरी शांति और आत्मविश्वास का संचार करता है। यही सच्चे फल का प्रमाण होता है। समय के साथ हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं न कहीं उभर कर सामने आता है। कभी यह परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें जो प्रयास कर रहे हैं उसके कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह केवल हमारी सीमित सोच का परिणाम है। समय के साथ हमारे सभी कार्य हमें एक गहरी समझ और संतुष्टि देते हैं जो जीवन में वास्तविक सफलता का आधार है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुट जाते हैं तो किसी भी कार्य का फल हमारे जीवन में सकारात्मक और संतुलन के रूप में प्रकट होता है। इस फल का एहसास हमें धीरे धीरे होता है और यह हमें हमारी यात्रा की दिशा की ओर स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातः जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे लिए अदृश्य हो सकती है, परंतु वह सदा तुम्हारी भलाई के लिए ही होती है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। जब चीज़ें हमारी अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर गहराई से सोचते हैं तो हमें महसूस होगा कि हर घटना भगवान की बनाई योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई छिपे हैं। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है। बच्चा उस समय रोता है और उसे लगता है कि माँ उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन माँ जानती है कि यह दवा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। बच्चा उस समय यह नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो जाता है तो माँ उसे दवा का महत्व पता चलता है। उसी तरह भगवान हमारे जीवन में सब कुछ भेजते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए जरूरी होती है। चाहे वह किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना हो, किसी परीक्षा में असफल होना हो या फिर कोई और कठिनाई, यह घटनाएं हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। एक राजा की कहानी याद कीजिए। उसके एक मंत्री ने हमेशा कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का हाथ कट गया। वह गुस्से में था, लेकिन मंत्री ने वही बात दोहराई। क्रोधित होकर राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे राजा को बल के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वे अधूरे शरीर की बलि नहीं देते थे। राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था। उसने जेल से उसे रिहा किया और माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। भले ही उस समय हमें वह सही न लगे, कठिनाइयां को ईश्वर के इशारे के रूप में स्वीकार करना चाहिए और वह समझना चाहिए कि वे हमें सही राह दिखाने के लिए आती है। जब भी जीवन में कोई अप्रिय घटना हो तो रुककर सोचो कि शायद यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान की दृष्टि हमारी समझने से कहीं ज़्यादा व्यापक है। उनकी योजनाएं अक्सर हमारे जीवन की गहराई को उपचार करती है और हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। इसीलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें। उनकी योजनाएं सर्वोत्तम हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए, तुम्हारे समस्या तुम्हारे लिए
परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याएं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समस्याएं सिर्फ मुश्किलें नहीं होती है, वे हमारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर भी होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी के रूप में आकार देता है। इसके बाद वह उसे आग में पका के ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बन सके। यदि वह मिट्टी आग का सामना करने से बच जाए तो वह कभी भी उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती है। हमारी समस्या भी जीवन की वह आग है जो हमें और मजबूत और परितत्व बनाती है। भगवान गीता श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक पतंग उड़ाकर दिखाया। जब पतंग हवा में उड़कर उठ रही थी तो पिता ने कहा, देखो, पतंग तभी ऊपर जाती है जब हवा के साथ डोर को खींची होती। अगर मैं डोर छोड़ दूं तो पतंग गिर जाएगी। जीवन की समस्याएं भी हमारे लिए डोर की तरह है, वे हमें ऊपर उठने का अवसर देती है। इसीलिए जब भी जीवन में कई समस्या आए उसे एक अवसर के रूप में देखें। भगवान हमें किसी तोड़ने के लिए कठिनाई नहीं देते, वह हमारी आत्मा को सशक्त और हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हमें चुनौतियों देते हैं। हर समस्या यह साबित करने का एक मौका है कि हम उसने कितने ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें, जीवन की हर कठिनाई अपने हाथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें नया दृष्टिकोण देती है और हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का मौका देती है। बस ईश्वर पर विश्वास रखें और हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानने की कोशिश करें। यही समझ और दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो यह न सोचें कि यह आपको तोड़ने के लिए आई है, यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। उसे पत्थर को तरसने से ही वह एक सुंदर मूर्त रूप लेता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जो लोग आपके जीवन में आते हैं वे केवल आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपकी यात्रा के सही यात्री, चाहे वह सुख के पल हो या दहक के। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने का अनुभव भी हमें जीवन के हर रंग से संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं बल्कि उन चुनौतियों के साथ जुड़ाने की क्षमता में होती है जिन्हें हम स्वयं से लेकर दूसरों तक पार करते हैं। हर संघ, हर विफलता और हर कठिनाइयाँ हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि हर क्रिया, हर व्यवहार और हर छोटे से छोटे कार्य से प्रकट होता है। असली प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है और जो बिना शर्त के देने का प्रयास करता है। जो चीजें हमें कठिनाइयां में दिखाती है वही कभी न कभी हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनकर सामने आती है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तब हम अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों के रूप में एक मौका देता है जिससे हम अपने वास्तविक रूप को पहचान सकें। कभी भी यह मत सोचो कि जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वह कम है। जो कुछ भी आपके पास है वह किसी कारणवश है। हर छोटी सी चीज के पीछे
एक बड़ा उपदेश छिपा होता है। संतुष्टि तभी होती है जब हम अपने पास जो है उसे दिल स्वीकार करें और सबका सही उपयोग करें। अगर आप सच्चे दिल का किसी को मदद करते हैं तो यह मदद सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, यह मदद आपको भीतर से एक अनमोल संतोष और आत्मविश्वास देती है। दूसरों की सहायता करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कभी भी अपनी दो और पीड़ा की दोस्तों साथ साझा करने में संकोच मत करो। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको अपने मन का हल्का और मजबूत महसूस होता है। वही वास्तविक मित्रता और समर्थन की ताकत है। एक दूसरे के देखो और सुखों साझा करना सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम हुआ है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं और खुद के साथ सच्चे रहते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अपनी असलियत को स्वीकार करके ही हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकते हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो यह न सोचे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, यह समय भी गुजर जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक ताकतवर बन उभर। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिनाइयाँ के बाद सुख भी आता है। विश्वास रखें कि जो हुआ वह केवल आपके बेहतर भविष्य के लिए था। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष का सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही महान परिणाम। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह ना तो किसी हद में बन सकता है ना ही किसी सीमित स्थान में। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है, इसे किसी भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम बच्चों प्रेम से जीवन जीते हैं तो हम खुद की और दूसरों को सच्चाई से जोड़ पाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपका मेहनत और संघर्ष व्यर्थ है। समय आने पर आपकी मेहनत खुद बोलती है। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में मत लीजिए क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है। हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं होता बल्कि उन्हें निभाने का भी काम होता है। जब हम रिश्तों को समझदारी से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल बन जाते हैं। जीवन का असली सुख केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं है, यह हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष को अनुभूति करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली सुख कहाँ छुपा है। यह हमारे भीतर ही है। जीवन में जब भी परेशानियां आए तो यह ना समझे कि आपकी दुनिया खत्म हो रही है। यह समय केवल एक पड़ाव है जो आपके भीतर छिपी ताकत को जागृत करेगा। हर कठिनाइयां आपकी एक नई दिशा दिखाती है जो आपको आत्मविश्वास और हिम्मत से भरी देती है। आपका समूच का मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में आपके पास खड़ा हो। जब बाकी दुनिया दूर चली जाती है तो वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है जो आपकी कद्र करता है और आपकी संघर्षों में आपको साथ होता है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं और जीवन को सच्चे अर्थ में सुंदर बनाते हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जब हम असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं तो हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि यह हमारे भीतर से होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतोष का महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहरी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। यही वास्तविक सुख है जिसे हम खोजने की बजाय खुद से महसूस कर सकते हैं। कभी भी किसी से यह मत कहो कि वह गलत है क्योंकि हम सबकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होते हैं।
दूसरों को समझने और उनकी विचारधारा को सम्मान देने के ही हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। हमेशा अपनी असली पहचान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमारी सच्ची वक्त से परिचित कराता है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी पूरा क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय वापस नहीं आता। जो पल हम आज जी रहे हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इसीलिए हमें हर पल का मूल्य समझकर उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका कर्ज कभी भी चुकता नहीं हो सकता। जब हम किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसे मदद करते हैं तो वह सच्चा इंसानियत का परिनायक होता है। यही हमारी पहचान होती है जो हमें समाज में एक आदर्श बनाती है। हम अपने रिश्तों में समझदारी से काम करते हैं तो वही रिश्ते हमारे जीवन में स्थापित और खुशी लाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समर्पण दोनों का जरूरत होती है। यही रिश्तों की सच्ची अहमियत है। जो चीज़ आज आपको मुश्किल लग रही है यह केवल आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वही हमें मजबूत बनाता है और जीवन की नई राहें दिखाता है। अपने दिल को सुने, क्योंकि यही आपके सबसे सच्ची मार्गदर्शकों होती है। जब हम अपनी आंतरिकता की आवाज़ देते हैं तो जीवन में कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमेशा खुद को प्रेरित करें, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। खुद को हर दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना ही हमें अपने योग तक पहुंचाना का। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब हम जीवन में वास्तविक सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारी सोच और धैर्य ही है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और चुनौतीपूर्ण समय की अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य चीज़ों से विचलित ना हो। जब हम अपने उपदेश की ओर, ईमानदारी की ओर समर्पण करते हैं तो कोई भी मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। यह वह शक्ति है जो हमें जीवन में हर चुनौती की ओर पार करने की क्षमता देती है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब एक दूसरे के साथ बिताते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखते हैं तो वही रिश्ते जीवन की ओर अधिक सुंदर बना देता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब भी मुसीबतें आए तो इन्हें एक चुनौती के रूप में ले। सकारात्मक सोच में हम हर मुश्किलें को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपकी सोच में आपकी सफलता और असफलता का निर्धारित करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करें और अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखें। असली धनी वही है जो हर चीज में संतुष्ट रहता है। सच्ची संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपनी स्थिति में सुंदर रहते हैं तो हम जीवन में खुश रहते हैं और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। जब हम जीवन में निराशा का सामना करते हैं तो याद रखें कि हम अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जो कल आपको असंभव लगता था वह आज आपकी मेहनत और समर्पण से संभव हो सकता है। बस अपनी यात्रा जारी रखें और कभी हार न मानें।
हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ना बदले। जो आप हैं वो अद्वितीय और अनमोल हैं। अपने असली रूप से खुद को स्वीकार करें और दुनिया को दिखाएं कि आप किस तरह के खास हैं। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं। जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा हम हैं, तो हम अंदर से शांति और संतोष मिलता है। समय का मूल्य समझें, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। जो समय आप आज गंवा रहे हैं वह कल आपको वापस नहीं मिलेगा। हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि हम उसे पूरी तरह से समझें और उसका उपयोग करें। जो लोग दूसरों की मदद करने से पहले खुद को अच्छा महसूस करते हैं, वही जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वे आपको भीतर के विश्वास और जुनून का परिणाम होते हैं। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हर कदम आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक अवसर समझें। यह हमें हमारी ताकत और क्षमता को पहचानने को मौका देता है। हर परेशानी हमें यह सिखाती है कि हम किस खुद में सुधार कर सकते हैं और जीवन में और अधिक सख्त हो सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि सोच में बदलाव से जीवन में बदलाव आता है। जीवन में कठिन समय आता है और हर रास्ता बंद सा लगता है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें और खुद पर भरोसा रखें। यह भरोसा हमें अंदर से मजबूत बना देती है और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में था, अर्जुन ने जब अपना विश्वास खो दिया था और युद्ध के मैदान में असमंजस्य की स्थिति में खड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। धैर्य रखना मतलब सिर्फ तजवार करना नहीं है, बल्कि सही समय तक अपने प्रयास जारी रखना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। कठिन समय में धैर्य से काम लेना एक पेड़ समान है जो आंधी तूफान के बावजूद मजबूत बनाए रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में फसल बोई। वह जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह धैर्य न रखे और रोज को खो दे कर देखे कि वह उगा है या नहीं, तो न केवल उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी बल्कि फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो धैर्य रखते हुए समाधान की दिशा में कार्य करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगास्थ कुरु कर्मिण, यानी ध्यान और संतुलन मन के साथ अपने कर्म करते रहो। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हो तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखें, आत्मविश्वास और धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी आपके मार्ग को प्रकाशित करते हैं। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप ईश्वर पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर ही हैं। इस विश्वास को बनाए रखें और धैर्य के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्या की जड़ तक पहुंचता है वही उसे सुलझाने का मार्ग ढूंढ पाता है। समस्या को कोई गहराई में समझे बिना उसका समाधान संभव नहीं है। जब जीवन में कठिनाई आती है और सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो अक्सर हमारा पहला कदम होता है घबराना या जल्दीबाजी में निर्णय लेना।
लेकिन यह तरीका समस्या को सुलझने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि जब तक समस्या का वास्तव स्वरूप नहीं समझोगे तब तक समाधान तक नहीं पहुंच सकते। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने से झंकार कर दिया तो उनका मन असमंजस में था। अर्जुन केवल अपनी भावनाओं और भय के स्तर पर सोच रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी समस्या की गहराई को समझना होगा। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। जब अर्जुन ने समस्या को गहराई से समझा तब वे निर्णय लेने के में सक्षम हो पाए। इसी तरह जीवन में जब हम कोई कठिनाई या उलझन महसूस होती है तो हमें सबसे पहले ठहराव लेकर यह देखना चाहिए कि समस्या की जड़ क्या है। कई बार समस्या हमें बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे केवल सतही रूप से देखते हैं। यदि आप गहराई में जाकर समझते हैं कि असली चुनौती क्या है तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नदी में पानी अचानक गंदा हो जाता है। यदि आप केवल पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे तो समस्या दोबारा पैदा होगी। लेकिन यदि आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि गंदगी का स्रोत क्या है, जैसे कहीं से कचरा गिराया जा रहा है, तो आप समस्या का अस्थायी समाधान खोज सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विवेक और धैर्य से हर परिस्थिति का मूल्यांकन करो, यानी हर समस्या को समझने के लिए पहले उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करो। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शांत और संतुलित रहें। जब आप समस्या को गहराई से समझने के लिए समय निकालते हैं तो आप उन पहलुओं को देख पाते हैं जो पहले आपकी नज़रों से छूट गए थे। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी जांच करता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियां की जड़ तक जाना चाहिए। याद रखें, हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है, बस जरूरत है इसे समझने और सही दृष्टिकोण से देखने की। आप गहराई से सोचते हैं तो आपका मन शांत होता है और समाधान स्वाभाविक रूप से आपके सामने आता है। यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई जीवन की गढ़ कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है। अशांत मन समुद्र की लहरों की तरह जो समाधान को स्पष्ट नहीं देख सकता। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर दिशा में भ्रम नजर आता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम घबराहट में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि शांत मन से ही मार्ग दिखता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत मन से अपनी स्थिति को समझने और निर्णय लेने की सलाह दी। शांत मन के बिना हम भीतर और बाहर के शोर से उलझे रहते हैं। यह स्थिति वैसे ही होती है जैसे एक गंदे तालाब में कुछ ढूंढने की कोशिश करना। जब तक तालाब की गंदगी शांत नहीं होती तब तक पानी के नीचे छुपा खजाना नहीं दिखता। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कमरे में अंधेरे में चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें गिरा देंगे, खुद को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही आप रोशनी जलाते हैं हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। शांत मन वही रोशनी है जो आपके विचारों को व्यवस्थित करती है और आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्व योग जयतो, यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है। जब मन शांत होता है तो आप संतुलन में रहते हैं और आपके निर्णय सही होते हैं। इसके विपरीत यदि आप आवेश का क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है। शांत मन से समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को रोके रखना होगा। गहरी सांस लें और समस्या पर
बिना किसी पूर्व ग्रह के विचार करें, ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि ध्यान आपके मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब मन स्थिर होगा तो समाधान स्वतः प्रकट होगा। याद रखें, जैसे आसमान से बादल हटने पर सूरज दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिखाया है कि शांति से विजय की राह निकलती है। जब भी जीवन में उलझन हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय लें। यही सच्ची समझदारी और विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे गुरु या अनुभवी व्यक्ति मार्गदर्शनों से जीवन की हर जटिलता का समाधान संभव है। जब तुम सही सलाह लेते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाती है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी अनुभवी व्यक्ति में मार्गदर्शन लें, जो पहले से उन परिस्थितियों से गुजरा हो या जिस ज्ञान और अनुभव हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में यही भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण से उन्हें न केवल धर्म का अर्थ समझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कैसे सही निर्णय लिए जाएं। जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो हम उनके अनुभव से सीखते हैं। यह हमें अपने फैसलों को बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अनजान जंगल में खो जाते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति जो पहले उस जंगल से गुजर चुका है आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उसकी सलाह न केवल आपकी समय और ऊर्जा बचाएगी, बल्कि आपको किसी खतरे से भी बचा सकती है। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन एक दीपक की तरह होता है, जो अंधकार में भी आपका मार्ग प्रकाशित करता है। लेकिन सही मार्गदर्शन पाने के लिए जरूरी है कि आप अहंकार को त्यागें और विनम्रता से सलाह मांगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तद विदद प्राणिनत प्रसन्न सोया, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और विनम्रता से प्रश्न पूछो। जब हम अपनी समस्याओं को खुलकर रखते हैं और समाधान की तलाश में होते हैं तो सही मार्गदर्शक में हमें राह दिखाने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, एक नाविक को समंदर की लहरों का गहरा अनुभव होता है। यदि कोई नौसिखिया नाविक उसे सुनकर और उसकी सलाह पर चलकर समंदर पर करने की कोशिश करता है तो उसकी सफलता को संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जीवन के अनजान रास्तों पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह हमारा मार्गदर्शन करती है। याद रखें, सही मार्गदर्शन से न केवल हमारी समस्याएं सुलझ है, बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना और उनकी सलाह लेना हमें बड़ी कठिनाइयों से बचा सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जब भी आप किसी चुनौती से घिरे हो तो मार्गदर्शन लेने से कभी न हिचकाएं, चाहे यही ज्ञान और सफलता का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी उपलब्धियां संभव होती है। जैसे एक कदम चढ़कर लंबी यात्रा पूरी होती है, वैसे ही समस्या का समाधान भी छोटे प्रयासों से संभव है। जीवन में जब कोई समस्या बड़ी और असंभव लगती है तो अक्सर हमें इसे देखकर डर जाते हैं या हार मानने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाया जा सकता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने विरोधियों को विशाल सेना देखकर घबरा गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक बार मैं पूरी लड़ाई जीतने का सोचने की बजाय हर दिन एक एक कदम बढ़ाना होगा। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का अर्थ है उसे इस तरह से देखना जिससे वह प्रबंधकीय लगे। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला एक पर्वतारोही एक बार में चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि हर कदम पर ध्यान देता है। उसी तरह जीवन की समस्या को भी हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर
हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को परीक्षा में सभी विषय की तैयारी करनी है तो यह काम असंभव या लग सकता है, लेकिन अगर वह हर दिन केवल एक विषय या एक अध्याय पर ध्यान केंद्रित करते तो धीरे धीरे वह पूरी तैयार कर सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो वह धीरे धीरे अपनी आय और खर्च को संतुलित करके छोटी छोटी किस्तों में कर्ज चुकाना शुरू कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्य वाधिका रस्ते या फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने प्रयासों पर फोकस करने का अवसर मिलता है और हम बिना फल को चिंता किए समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हर छोटा कदम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नदी की एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। याद रखें, जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। बस धैर्य और दृढ़ता के साथ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन में सफल होने का मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जिस दिशा में सोचता है उसी दिशा में उसका जीवन बढ़ता है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को पा लोगे तो तुम्हारे रास्ते में हर कदम पर रुकावटें आएगी, लेकिन यदि तुम सकारात्मक की ओर बढ़ोगे तो जीवन में नए अवसरों और खुशियां तुम्हारा इंतजार करती है। जीवन में नकारात्मक एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने में रुकावट डालती है। नकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में केवल समस्याएं दिखाती है और हमें उन्हें समस्याओं का हल नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था कि हमारे मन की स्थिति हमारे कर्मों को निर्धारित करती है। यदि हम हर कठिन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम सफलता से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो हम बार बार अपने आप को यह बताने लगते हैं कि यह काम हम नहीं कर सकते या यह काम हमारे लिए संभव नहीं है। इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में यही समझाया कि जब तुम किसी काम को करो तो अपने मन और विचारों को पूरी तरह से उसे उस काम में लगाओ। तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे कार्यों पर बढ़ता है और यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अर्जुन के युद्ध भूमि पर संकोच करने और खुद को अक्षम मानने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हें न केवल साहस मिलेगा बल्कि तुम अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त करोगे। जब हम किसी भी काम को नकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हम पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह नकारात्मक सोचता है तो वह सोच सकता है कि वह कभी भी साइकिल नहीं चला पाएगा, लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच करना है तो वह हर गिरावट से सीखता है और अंत में साइकिल चलाना सीख जाता है। यह विचार की दिशा है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मुश्किलों को चुनौती मानते हैं और सोचते हैं कि इनमें हम कुछ नया सीख सकते हैं। और श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी होता है उसे एक अवसर के रूप में देखो, चाहे वह खुशी हो या दुखी। हम इनमें कुछ नया सीख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो उन्हें छोड़कर सकारात्मक सोच की ओर
कदम बढ़ाइए। जीवन में कठिनाइयाँ और संकट केवल अस्थायी होता है, और यदि हम अपनी सोच की सही दिशा में बदले तो हमें उन्हीं अपमानी पर पार कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने मन और विचारों को शुद्ध रखो और सकारात्मक के साथ अपने रास्तों पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को अपना धर्म मानो और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें। जब आप अपने उपदेश और लक्ष्य को स्पष्ट करें तो समझते तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें रास्ते भी भटकने नहीं सकती। जीवन में हम सबके पास अपने अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन कई बार उन लक्ष्यों को समय के साथ हम भूल जाते हैं, या फिर छोटे मोटे विघ्न हमारे रास्ते में आकर हमें विचलित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यह उपदेश दिया था कि अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रूप से जानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच है कि जब हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं तब जीवन के रास्ते भी अनगिनत परेशानियां आ जाती है, लेकिन जब हमारा ध्यान और हमारी निष्ठा हमारे उद्देश्य पर केंद्रित होती है तो कोई भी रुकावट हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जब जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से पहचानते हैं और उसे स्पष्ट करते हैं तो हमें उलझ आता है कि हम किसी दिशा में काम करना है। जब हम अपना लक्ष्य स्पष्ट करते हैं तो हमें अपने निर्णय में भी स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, यदि वह सिर्फ अपना व्यवसाय के बारे में सोचता है और उसे स्पष्ट रूप में अपने मन में रखता है तो वह कभी भी सही दिशा के कदम नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझता है, जैसे मुझे अपनी कंपनी को 1 साल में 100 ग्राहक तक पहुंचाना है, तो उसकी योजना और कार्यविधि पूरी तरह से स्पष्ट होती है। यह स्पष्टता उसे अपने रास्ते पर पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि चाहे तुम युद्ध भूमि पर हो या जीवन के किसी अन्य पर, मैं तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम अपने समय, ऊर्जा और समाधानों को सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पर्वतरहीन पर्वत को चोटी पर चढ़ने के लिए यात्रा पर निकलता है तो उसके लिए जब जरूरी है कि वह अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से जानता हो। अगर वह रास्ते में बुरी स्थिति को देखकर अपने लक्ष्य को भूल जाए तो वह कभी भी पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे ध्यान को भटकाती है, लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी यात्रा में कई समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारी एकमात्र प्राथमिकता युद्ध में विजय प्राप्त करना है। उदाहरण के रूप में, जैसे एक नाविक समुद्र में यात्रा करता है, उसे अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से जानना होता है। यदि वह अपनी दिशा खो देता है तो वह समुद्र में भटकता सकता है, लेकिन अगर उसे अपनी मंजिल को स्पष्ट ज्ञान से और उसने सही मार्गदर्शन लिया है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी स्पष्टता और प्राथमिकता हमारे जीवन को सही दिशा और उद्देश्य देती है। इसीलिए अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं या आपकी अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता नहीं है, तो एक ठान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करेंगे और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।